जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। आपने देखा होगा हिंदू धर्म किसी की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आपने यह भी देखा होगा यदि किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। आपने यह गौर किया होगा कि परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्या दोस्तों आप जानते हैं किसी के मरने के बाद उस शव को अकेला कहीं नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते ही कि किन किन परिस्थितियों में शव के अंतिम संस्कार को टाल दिया जाता है या नहीं किया जाता। अंतिम संस्कार मित्रों सबसे पहले आपको बता देते हैं, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में ही शव को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जा सकता। शव का दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। इन कारणों से शव को नहीं छोड़ना चाहिए अकेला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर बल्कि परिवार वालों भी खतरा हो सकता है। शव को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास रेंगने वाले नरभक्षी प्राणी, लाल चींटियां या पशु शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता है घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास ही बैठा रहता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृतक का परिवार वालों के साथ जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में यदि घर वाले शव को अकेला छोड़ देंगे तो इससे मृतक आत्मा दुखी भी हो सकती है। दोस्तों यही कारण है कि मृत शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह गरुड़ पुराण की बातें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।